मैं सोने जा रहा हूं। कल सुबह अगर तुम्हें श्रीनगर में भारतीय सैनिक विमानों की आवाज सुनाई ना दे तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। ये जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ही थे जिन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान की फौज कश्मीर में एक दिन में ना पहुंचे तो मुझे गोली मार देना। खैर वो नौबत तो नहीं आई, लेकिन कश्मीर में आज भी लड़ाई है, आज भी जंग है, आज भी दुख है। क्यों? मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराज धीराज श्री हरि सिंह जी जम्मू और कश्मीर नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति सार्वभौम सत्ता का इस्तेमाल करते हुए भारत संघ के साथ मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करता हूं। मैं इसी के साथ भारतीय संघ में शामिल होने का ऐलान करता हूं। मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत भारतीय संघ में शामिल होने का ऐलान करता हूं। मैं महाराजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल होने का ऐलान करता हूं। इन लफ्जों के साथ महाराजा ने अपनी रियासत को हिंदुस्तान में शामिल होने के एग्रीमेंट पे साइन कर दिया और इन शब्दों के साथ ही जम्मू और कश्मीर का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों नहीं हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल या माउंटबेटन या खुद महाराजा हरि सिंह? तो चलिए आज महाराजा हरि सिंह के रोल के ऊपर ध्यान देते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के बारे में मशहूर था कि वो अपना ज्यादातर वक्त या तो बॉम्बे रेस कोर्स में गुजारा करते थे या अपनी रियासत की जंगलों में शिकार करते हुए। महाराजा हरि सिंह देश की एक बहुत बड़ी रियासत जम्मू और कश्मीर के राजा थे। उस वक्त लगभग 565 ऐसी रियासतें थी। जब देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों ने इन राजा महाराजाओं से कहा कि वो चाहे तो हिंदुस्तान में शामिल हो सकते हैं या अगर चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और अगर आजाद बन के एक अपना देश बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको अंग्रेज लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी बोलते हैं। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भी उन राजाओं में से थे जो अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान में शामिल करने की बजाय आजाद मुल्क रखना चाहते थे। ऐसे में लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने एक बड़ी पहल की। इस पहल से भारत का इतिहास ही बदल गया और भूगोल भी। लॉर्ड लुई माउंटबेटन महाराजा हरि सिंह को पहले से जानते थे, इसलिए वो खुद ही उन्हें समझाने कश्मीर गए। His Highness will have to make a decision to accede to one dominion or the other. अगर हम आजाद रहना चाहें तो? In my opinion, independence would not be a feasible proposition. लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर जाते साफ कह दिया कि वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए लेकिन अपनी आजादी का ये राग छोड़ दें। तो तय यह हुआ कि जिस दिन लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर से दिल्ली वापस पहुंचेंगे उसी दिन सुबह वो राजा हरि सिंह से मिलेंगे, लेकिन वो चाहते थे कि राजा हरि सिंह से वो बिल्कुल अकेले में मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
उस वक्त राजा हरि सिंह तो आए नहीं, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी। महाराजा ने संदेश भिजवाया कि पेट में दर्द की वजह से वो अभी बातचीत के लिए नहीं आ सकते। महाराजा हरि सिंह ने तो पेट दर्द का बहाना बना दिया था, लेकिन उनका वो बहाना, उनका वो पेट दर्द आज भी पूरे उपमहाद्वीप, पूरे रीजन को परेशान किए हुए है। खैर, माउंटबेटन कश्मीर से लौटते ही जवाहरलाल नेहरू से मिले। महाराजा हरि सिंह से आपकी मुलाकात कैसी रही? How was your meeting with him? Well, I had several meetings with the Maharaja and his Prime Minister, but I wanted to meet the Prime Minister on his own. So he suggested that we meet on the last day, 22nd of June. But on the last morning, he remained in bed with colic. ये भी महाराजा की एक चाल है, मिस्टर माउंटबेटन। जब मैं कश्मीर में था और उनसे मिलना चाहता था, तब भी उन्होंने इसी पेट दर्द का बहाना किया। He had a big excuse of having a pain in his stomach. कश्मीर को आजाद रखने की कोशिश का नतीजा क्या होगा, उसका अंदाजा शायद महाराजा हरि सिंह को नहीं था। अब देश आजाद हो चुका और कश्मीर ना हिंदुस्तान में शामिल था और ना पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान को हर हाल में कश्मीर चाहिए था। अंग्रेजों के जाते ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर घेराबंदी शुरू कर दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ गए थे कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं, उसके प्लान्स क्या हैं, अब भारत क्या करे। यह तय करने के लिए नेहरू ने उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल की राय ली। प्रिय वल्लभ भाई, मैं कश्मीर के विषय में आपको लिख रहा हूं। अनेक रिपोर्टों के आधार पर स्पष्ट है कि वहां की स्थिति बहुत ही खतरनाक और बिगड़ी हुई है। पता चला है कि पाकिस्तान की चाल कश्मीर में अभी से घुसपैठ करके बड़ी कार्रवाई करने की है। मुझे नहीं लगता कि महाराजा के पास इसके अतिरिक्त कोई रास्ता बचा है कि शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य नेताओं को जेल से रिहा कर दिया जाए। शेख अब्दुल्ला कश्मीर की कहानी के बहुत अहम किरदार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो महाराजा हरि सिंह ने उनको कैद कर रखा था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने महाराजा के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया था। एक गरीब परिवार से आने वाले शेख अब्दुल्ला ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc तक की पढ़ाई की थी, लेकिन डिग्री के बावजूद उन्हें कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं मिली। इसका शेख पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाना शुरू किया कि मुस्लिम बहुल रियासत की ज्यादातर नौकरियों में सिर्फ हिंदू क्यों हैं? क्या इसलिए कि महाराजा खुद हिंदू हैं? महाराजा की नीतियों का विरोध करके शेख ने अपनी पहचान बनाई। शेख अब्दुल्ला कश्मीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के खास आदमी थे। नेहरू खुद कश्मीरी थे और कश्मीर से अपना लगाव काफी जाहिर कर चुके थे। वो कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए किसी भी दबाव के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि कश्मीर में एक लोकप्रिय सरकार बने और फिर कश्मीरी खुद ये तय करें कि क्या वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। लेकिन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह वो ना पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे और ना हिंदुस्तान के साथ। वो चाहते थे कि कश्मीर एक आजाद देश बने। 1932 में जब ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी तो शेख उसका नेतृत्व कर रहे थे। बाद में इसी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस पड़ा। कश्मीर में आज उन्हीं की पार्टी और शेख के पोते उमर अब्दुल्ला की सरकार है। बहरहाल शेख अब्दुल्ला को 1938 आते आते यह एहसास हो गया कि उनकी लड़ाई किसी हिंदू राजा के खिलाफ नहीं बल्कि एक डिक्टेटर के खिलाफ है। हमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दायरे में बंदी
सांप्रदायिक सोच का अंत करना होगा। हमें अपने दरवाजे खोलने होंगे उन सभी हिंदुओं के लिए, उन सभी सिखों के लिए जो हमारी तरह सोचते हैं कि हमें इस मुल्क को गैर जिम्मेदार हुक्मरानों से आजाद करना है। शेख अब्दुल्ला की सेक्युलर और समाजवादी सोच की वजह से ही कांग्रेस और नेहरू से उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। 1946 में शेख ने महाराजा के विरुद्ध कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया। वो महाराजा की राजशाही खत्म करने की मांग कर रहे थे। महाराजा हरि सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करा लिया, लेकिन नेहरू के दबाव की वजह से महाराजा ने शेख को 29 सितंबर 1947 को रिहा कर दिया। तब भारत आजाद हो चुका था और देश के हालात बदल चुके थे। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो भारतीय संघ में शामिल हो या पाकिस्तान में। मैं हिंदुओं और सिखों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं, उनकी जिंदगी और उनकी इज्जत बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की इस आजादी के लिए तैयार नहीं थे। सबसे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर रियासत के साथ हुए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को तोड़ दिया और कश्मीर को पेट्रोल, अनाज और अन्य जरूरी वस्तुओं की सप्लाई बंद कर दी। सियालकोट से जम्मू के बीच रेल सेवा बंद कर दी गई। साफ था, पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था। यह अंदेशा 22 अक्टूबर 1947 को सच साबित हो गया। पाकिस्तान की तरफ से हथियारों से लैस कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। हजारों की संख्या में हथियारों से लैस आक्रमणकारी श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ कश्मीर रियासत में बगावत हो गई। रियासत के मुस्लिम सैनिकों ने सेना छोड़कर हमलावरों से हाथ मिला लिया। इससे हमलावरों का हौसला और ताकत दोनों बढ़ गए। वो जल्द ही मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए, मतलब श्रीनगर से 164 किलोमीटर दूर। परेशान महाराजा हरि सिंह ने अपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बुलाया। हाँ ब्रिगेडियर, हमलावरों को रोकने के लिए हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा और हमें किसी भी हाल में कश्मीर को बचाना है। हिज हाइनेस, आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। क्यों, क्या करेंगे वो लोग? मार डालेंगे मुझे? मार डालें तो क्या फर्क पड़ता है? हिज हाइनेस, ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे और आपके ऊपर यह दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाए, जिससे वो दुनिया वालों को यह बता सके कि महाराज ने कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। हमलावर हजारों में थे, लेकिन राजेंद्र सिंह का हौसला उन हजारों पर भारी पड़ा। डोमेल से आगे बढ़ चुके हमलावरों को उरी में आने के लिए एक संकरे पुल से गुजरना पड़ता था। ब्रिगेडियर ने सबसे पहले इस पुल को नष्ट कर दिया। इसकी वजह से करीब 2 दिन तक हमलावर यहां से आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि उनका मुकाबला करते करते ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। उरी में पांव रखते ही श्रीनगर से हमलावरों की दूरी 90 किलोमीटर रह गई और उरी से आगे बढ़ते ही कबायलियों ने महोरा बिजली घर को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे पूरे श्रीनगर की बिजली गुल हो गई। श्रीनगर पर कब्जा चंद घंटों की बात थी। हमलावर बारामूला पहुंच चुके थे, मतलब श्रीनगर से सिर्फ 54 किलोमीटर दूर। मतलब था जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा। लेकिन बारामूला में ही कहानी ने नया मोड़ ले लिया। बारामूला पहुंचते पहुंचते हमलावरों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो लूटपाट, बलात्कार और हत्याओं में लग गए। उनके निशाने पर सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि यहां रहने वाले सिख, ईसाई और यहां तक के मुसलमान भी थे। दुकानें जला दी गईं, औरतों के साथ जबरदस्ती की गई और जो मिला उसे लूट लिया गया।
जिन जिन लॉरियों में वो आए थे अब उन्हीं में लूट का सामान भरकर वापस भेजने लगे। पूरा बारामूला तबाह हो गया। क्योंकि अगर रियासत को बचाना है तो भारत सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। अब सैन्य मदद के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो लगता है कि महाराजा को अपने परिवार के साथ श्रीनगर से निकलना होगा और जल्द से जल्द जम्मू के लिए रवाना हो जाना चाहिए।